ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में एस एस राजामौली जी की आरआरआर फिल्म को लेकर कुछ बहुत ही बड़े मेजर ऐसे अपडेट्स आए हैं जिन्हें जानकर सुनकर आपका हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा, गर्व से फूल जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना। कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इन सारे अपडेट्स को जानकर आरआरआर को, एस एस राजामौली जी को जो सम्मान मिल रहा है, सफलता मिल रही है, उन्हें जानकर मैं सच में बहुत बहुत खुश हुआ। पर एक बात का मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारी जो मीडिया है या जो भी बॉलीवुड का जो पूरा इकोसिस्टम है, उनके जो क्रिटिक्स वगैरह या पपेट मीडिया वगैरह जो भी है, उनकी तरफ से इस बात को जिस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था ना, वो नहीं किया जा रहा। मतलब हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की न्यूज़ को कवर करने वाले जो मीडिया वगैरह है, न्यूज़ पोर्टल्स है, या जो कुछ भी एलिट क्रिटिक्स वगैरह है, वो कैसी छोटी छोटी बातों को कवर करते हैं। बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अपने बजट जितना भी कलेक्शन नहीं कर पाती, पर फिर भी उनको हिट साबित करने के लिए कैसा पूरा प्रयास किया जाता है। या फिर कोई एक्टर कहाँ पर स्पॉट हुआ, ये यहाँ पर स्पॉट हुआ, वो वहाँ पर स्पॉट हुआ, इस प्रकार की न्यूज़ बार बार हमारे मतलब दिखाई जाती है, बार बार सामने लाया जाता है इन बातों को। या फिर तैमूर ने क्या किया, आज वो कहाँ पर हंसा, कहाँ पर रोया, क्या कैसी कैसी न्यूज़ हमारे सामने लाई जाती है। पर दूसरी तरफ आरआरआर को जो सफलता मिल रही है ना, वैसी सफलता इससे पहले किसी किसी भारतीय फिल्म को नहीं मिली है। किसी भारतीय फिल्म मेकर को भी एस एस राजामौली जी को जो सम्मान मिल रहा है ना, वैसा सम्मान भी इससे पहले शायद ही मैंने तो नहीं देखा मिलता, इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार की सफलता मिलते हुए। आरआरआर के बारे में वो बात आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये कोई बस मीडिया कैंपेन की बात नहीं है। यूट्यूब पर आप देख लीजिए भाई, 50 नहीं सैकड़ों ऐसे यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो छोटे मोटे नहीं, हाँ, जिनके मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, जिनको लोग बिल्कुल, जिन चैनल्स के पीछे क्रेजी है, ऐसे चैनल्स, चाहे ऑनेस्ट ट्रेलर्स हो या जर्मी जिन्स वगैरह जो भी है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स है जिन्होंने आरआरआर को एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिव्यूज़ दिए हैं। पर फिर भी उन बातों को उस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो बॉलीवुड, उनका इकोसिस्टम, उनकी जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्रिटिक्स, मीडिया वगैरह, वो उस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो हमें उस प्रकार से, क्या किसी भी प्रकार से वो इसको कवर कर रहे हो या सेलिब्रेट कर रहे हो, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। चलिए, वो सब छोड़ देते हैं, आते हैं हम अपडेट्स की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो वैरायटी एक बहुत ही पॉपुलर ऐसी मैगजीन, इंटरनेशनल मैगजीन है, उसने अपनी ऑस्कर्स 2023 की प्रेडिक्शन लिस्ट जारी की है कि भाई इन फिल्मों को नॉमिनेशन मिल सकते हैं, और उसमें 3 कैटेगरी में उन्होंने आरआरआर को सम्मिलित किया है। सबसे पहले तो बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, उसके बाद में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दोस्ती को ये नॉमिनेशन मिल सकता है, और तीसरा बेस्ट एक्टर कैटेगरी में रामचरण और जूनियर एनटीआर, इनको दोनों को साथ में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में अवार्ड या नॉमिनेशन मिल सकता है। और केवल यही नहीं, अभी आरआरआर को ऑस्कर्स में नॉमिनेशन मिल पाए, उसके लिए एक पूरा महीने भर का एक कैंपेन चलाया जाने वाला है अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, और उसमें स्वयं एस एस राजामौली जी वहाँ पर सम्मिलित होने वाले हैं। और ये कोई छोटा मोटा कैंपेन नहीं है, अमेरिका के फिल्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, बियॉन्ड फेस्ट उसे कहा, नाम है बियॉन्ड फेस्ट। वो अपने 10वें वर्ष में है, 10 वर्षों से वो ये फेस्टिवल चलाते आ रहे हैं बियॉन्ड फेस्ट नाम से, और उनका ये 10th एडिशन जो होगा, वो उन्होंने पूरा का पूरा आरआरआर को समर्पित किया है, पूरा का पूरा एस एस राजामौली जी को उन्होंने समर्पित किया है। और इसको लेकर ये लॉस एंजलिस टाइम्स का एक आर्टिकल है, वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। फॉलोइंग द ग्लोबल सक्सेस ऑफ इंडियाज हिट एक्शन ब्लॉकबस्टर आरआरआर, सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर एस एस राजामौली इज heading to Los Angeles this month for a major in-person career retrospective that could also kickstart the film's Oscar hopes. एस एस राजामौली जी के करियर का पुनरावलोकन, या उस पर फिर से एक बार दृष्टि डालना, पुनरावलोकन एक सही शब्द मुझे लगता है रेट्रोस्पेक्टिव के लिए। तो उनके करियर पर जो जो उन्होंने अभी तक फिल्में बनाई हुई है, उन पर फिर से चर्चा होने वाली है, उनको दिखाया जाने वाला है। एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया गया है, महीने भर का ये पूरा ये कैंपेन चलने वाला है। तो इसके बारे में आगे मैं आपको एक एक करके जानकारी बताता हूँ। द मंथ लॉन्ग फ्रॉम टॉलीवुड टू हॉलीवुड, द स्पेक्टिकल एंड मेजेस्टी ऑफ एस एस राजामौली, ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसको नाम उन्होंने क्या दिया है, देखिए, फ्रॉम टॉलीवुड टू हॉलीवुड, द स्पेक्टिकल एंड मेजेस्टी ऑफ एस एस राजामौली।
Program is part of the 10th edition of LA's Beyond Fest. बियॉन्ड फेस्ट लॉस एंजलिस के बियॉन्ड फेस्ट के 10th एडिशन का 10वें वर्ष का ये एक पार्ट होने वाला है उनके प्रोग्राम का. द हाईएस्ट अटेंडेड जोनरा फेस्टिवल इन द यूएस. द 48-year-old राइटर डायरेक्टर विल मेक हिज फर्स्ट एवर अपीयरेंस एट एन अमेरिकन फेस्टिवल विथ सेवरल ऑफ हिज बेस्ट नोन फिल्म्स. उनकी कई सारी फिल्मों को वहाँ पर दिखाया जाने वाला है. कौन से आप देखिए. इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट वाइड रेट्रोस्पेक्टिव फॉर राजामौली who made 12 feature films since 2001 and is considered one of his country's prominent powerhouse filmmakers. The filmmaker is also scheduled to deliver a keynote speech this weekend at the Toronto International Film Festival. Toronto TIFF के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ. वहाँ पर उन्होंने वो स्पीच दे भी दी है. वो प्रोग्राम ऑलरेडी हो चुका है. और ये जो कुछ भी उनके करियर का पुनरावलोकन होने वाला है, इसमें उन्होंने अभी तक जो 12 फिल्में बनाई है, जो उन्हें भारत में किस प्रकार से अभी तक का सबसे सफल फिल्म मेकर माना जाता है, तो ये सब उसमें ऐड होने वाली है. आगे लिखा है, फैंस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज सिनेमा डब्ड टॉलीवुड नो Rajamouli as a master of spectacle whose films Bahubali the Beginning 2015 and Bahubali 2 the Conclusion 2017 and RRR are among the highest budgeted and highest grossing Indian films to date. But the breakout success of RRR, a 1920s set historical epic starring Ram Charan and N.T. Rama Rao Jr. as folk heroes who team up against the British Raj, brought the film and Rajamouli ever greater crossover acclaim after its initial $140 million worldwide box office run. Despite a 3-hour plus runtime, it scored big in May with its encore theatrical re-release and Netflix streaming debut, fueled by buzzy word of mouth and social media fervor. Audiences of the film presented by Beyond Face, the American Cinematheque, IMAX, various films, Potentate Films, and the Indian Film Festival of Los Angeles will have the chance to watch Charan Raju's and Rama Rao's Bhim fight tigers, juggle motorcycles, and Natu Natu their way across the screens in IMAX on September 30 at the historical TCL Chinese Theatre in Hollywood with the director in attendance. RRR फिल्म को हिस्टोरिक TCL चाइनीज थिएटर में 30 सितंबर को दिखाया जाने वाला है. द सीरीज कंटिन्यूज October 1st एट द एरो थिएटर इन सेंटा मोनिका विथ अ 9-hour मैराथन ऑफ हिज एक्शन एपिक्स बाहुबली 2 as well as Iga 2012 about a man reincarnated as a fly where Rajamouli will participate in a career spanning Q&A. 1 अक्टूबर को एरो थिएटर सेंटा मोनिका में 9 घंटे लगातार राजामौली जी की फिल्में दिखाई जाएंगी, जिसमें बाहुबली 2, ईगा, इन फिल्मों को दिखाया जाएगा. ईगा के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति का मक्खी के रूप में पुनर्जन्म होता है, और उसमें वहाँ पर एरो थिएटर में राजामौली जी के साथ में उनके करियर को लेकर Q&A भी होने वाला है. His 2009 fantasy actioner Magadira, also starring Charan, and 2010 feuding family drama Maryada Ramanna will screen in October at Beyond Fest, which runs September 27 to October 11. मगाधीरा और मर्यादा रमन्ना ये फिल्में भी वहाँ पर दिखाई जाएंगी. एंड while Netflix Hindi language version of RRR became its most popular Indian film as per the streamer, Beyond Face Rajamouli screening will be presented in their original Telugu with English subtitles and include intermissions. ओरिजिनल भाषा में दिखाया जाएगा. नेटफ्लिक्स का वर्जन वैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, अभी तक की सबसे पॉपुलर इंडियन फिल्म नेटफ्लिक्स पर वो रही है, पर बियॉन्ड फेस्ट में ओरिजिनल लैंग्वेज में ये दिखाया जाएगा. सिंस इंसेप्शन बियॉन्ड फेस्ट हैज़ फॉट टायरलेसली टू गिव फिल्म फैंस द बेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड. बियॉन्ड फेस्ट शुरुआत से ही अपने फैंस को दुनिया का सबसे बढ़िया थिएट्रिकल एक्सपीरियंस देने के लिए प्रतिबद्ध है. वो इसके लिए लड़ते आए हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है. फ्रॉम टॉलीवुड टू हॉलीवुड डिलीवर्स ऑन दैट प्रॉमिस. तो टॉलीवुड टू हॉलीवुड ये जो प्रोग्राम उनका होने वाला है बियॉन्ड फेस्ट में, वो इस पर खरा उतरता है, सेड बियॉन्ड फेस्ट को फाउंडर क्रिश्चियन पर्क्स इन अ स्टेटमेंट. आगे उन्होंने, जो इसके को फाउंडर है बियॉन्ड फेस्ट के, उन्होंने कहा है टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर. ये उन्होंने एस एस राजामौली जी के लिए कहा है कि टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर एंड प्रेजेंट द बिगेस्ट फिल्म इन द वर्ल्ड RRR.
in IMAX at the most famous theater in the world is the dream culmination of a decade's work. तो दुनिया के सबसे महान फिल्म मेकर की सबसे बड़ी फिल्म आरआरआर को दुनिया के सबसे फेमस थिएटर में आईमैक्स में दिखाना, ये हमारी 10 वर्ष की मेहनत का फल है, परिश्रम का फल है, ये उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो मतलब आप क्रेज देखिए, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एस राजामौली जी को जो सम्मान मिला है, यहाँ पर आप देखिए एस राजामौली जी को जो सम्मान मिल रहा है, आरआरआर को जो सफलता मिल रही है, केवल यही नहीं, आप आम जनता के बीच में वहाँ के जो जितने भी पत्रकार है, जर्नलिस्ट और जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, बड़े बड़े जो फिल्म मेकर हैं, उन्होंने आरआरआर के बारे में क्या कहा है, आप क्रिएटर्स को देख लीजिए यूट्यूब पर। भाई ऐसा क्रेज आपने किसी दूसरी फिल्म के लिए देखा है दुनिया की, भारत की छोड़िए, दुनिया की दूसरी की किसी फिल्म के लिए आपने आज तक देखा है? शायद ऐसा कभी हुआ हो। ये क्रेज है इस फिल्म के लिए। आगे उन्होंने लिखा है, एज आरआरआर डिस्ट्रीब्यूटर्स आई अ पोटेंशियल ऑस्कर बिड, राजामौली सपोर्टर्स होप हिज एलए विजिट ऑल्सो फर्दर इंट्रोड्यूसेस द फिल्म मेकर एंड हिज बॉडी ऑफ वर्क टू यूएस अवार्ड्स वोटर्स. India has not yet named its official Academy Awards submission, but the country has not had a nominated film in 20 years, and many RRR champions believe the film and its director have garnered enough international box office buzz and acclaim to take a swing in several categories. Tickets for the From Tollywood to Hollywood event will go on sale Thursday via the American Cinematheque. The फुल बियॉन्ड फेज 2022 लाइनअप विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक। और मैंने सुना है कि ये सारे के सारे टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं शुरू होते ही। हम इस क्रेज़ की कल्पना नहीं कर सकते जो इस फिल्म के बारे में वहाँ पर जो बना है। और ये कोई छोटी बात नहीं दिखी, केवल एक फिल्म के रूप में सफलता मिलना वो छोड़ दीजिए, पर इससे कौन सी बड़ी बात अचीव होगी वो आप देखिए। आज तक भारत की स्वतंत्रता, मतलब हमने भी बचपन से पाठ्यपुस्तकों में बस 2 नाम पढ़े हुए हैं, और केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी भारत की स्वतंत्रता के बारे में जब भी किसी को कुछ पूछा जाएगा ना, आप पूछ लीजिए किसी को भी पूरे विश्व में, आज से पहले जब भी पूछा जाता था तो केवल एक नाम उन्हें पता होता था, गांधी। और वो भी गांधी नाम की फिल्म भी आई थी और जो भी है, पर वो एक ही नाम आज तक पूरे विश्व में सबको पता था। पर आप देखिए इस फिल्म के कारण वो परसेप्शन किस प्रकार से चेंज होगा। हमारे जो महान क्रांतिकारी है जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, उनके बारे में इस फिल्म के माध्यम से कितने सारे महान क्रांतिकारियों के बारे में बाहर पता चलेगा, भारत से बाहर। इस भारत के ही कई सारे लोगों को इस फिल्म के बाद ही अल्लूरी सीताराम राजू जी, कोमराम भीम जी के बारे में पता चला है, पर ये इस फिल्म ने हमारे महान क्रांतिकारियों के बलिदान को पूरे विश्व के सामने ये फिल्म लेकर के गई है। और आप देख लीजिए ना, भारत के बारे में आज ज़्यादातर किसी से भी भारत के बारे में अगर पूछा जाएगा तो 3-4 बातें उन्हें केवल पता होती है। एक तो ताजमहल, दूसरा गांधी जी, तीसरा जातिवाद और चौथा गंदगी। इन 3-4 बातों के अलावा उन्हें भारत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इवन प्यूडीपाई, एक स्वीडिश फिल्म, एक स्वीडिश यूट्यूबर, उसने भी भारत को जब उसको नीचा दिखाना था या जो भी उसने एक सॉन्ग बनाया था, उसमें भी देखिए जातिवाद को लेकर उसने उसमें एक बात ऐड की थी। तो कहाँ का वो यूट्यूबर, पर उसको भी देखिए भारत के बारे में जब वो सोचता है तो उसके दिमाग में कौन सी बात पहले आती है। तो भारत, हमारी जो महान प्राचीन ऐसी वास्तुकला है, उसको हम कभी भी विश्व के सामने लेकर के नहीं गए। इसमें पिछली जो सरकारें थी, बिल्कुल उनके जो भी जैसे भी उनकी पॉलिसीज़ वगैरह रही है या जो भी कारण है, पर हमारी महान वास्तुकला हो या भारत का जो गौरवशाली इतिहास हो, उसे कभी भी हमने वो विश्व के सामने उतने गर्व के साथ में हम प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। पर ये फिल्म एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आई है, चेंज लेकर के आएगी, और पूरे विश्व का भारत के तरफ देखने का जो उनका एक दृष्टिकोण है वो ये फिल्म बदलेगी, और इसकी ये शुरुआत होगी। आने वाले समय में ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में हमें देखने को मिलने वाली है, और इस पर हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। मगर दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।